दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद मापारी हाजिर हूँ समाचार यात्रा पर आज एक नए अंक के साथ, जिसका नाम है सीरीज़ का सज्जाद के सितारे। सज्जाद के सितारे के आज के अंक में हम एक सितारे से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इस सितारे के बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा लड़का, जिसको मैं अपने शुरुआती दौर में, जब मैं टीचिंग का प्रोफेशन में आया था, उस वक्त के दौर में जिस बच्चे को छोटी छोटी ट्रेनिंग दिया करता था, वो लड़का आज जो है एक बड़ी स्कूल और ग्रुप ऑफ स्कूल्स का आज मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। और आज इस सितारे से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। आज के इस एपिसोड के सज्जाद के सितारे हैं अब्दुल्ला खान साहब। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल पर। और ऐसा है कि हम आज खुश हैं कि आपने हमारे साथ अपनी बातों को शेयर करना मंजूर किया। हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के कुछ पहलू जो लोगों तक अब तक नहीं पहुंचे हैं, वो हमारे दोस्तों के साथ आप शेयर करें। और ये जो है, ये आज का अपना एपिसोड पूरी तरह फोकस होगा कि आपका जो काम है, आपकी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आज लोग नहीं जानते हैं, उनको अपने दोस्तों तक पहुंचाना, इसका आज का मकसद होगा। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत। हमने कई साल साथ में काम किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे दोस्त जानना चाहते हैं कि आज रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के मैनेजिंग ट्रस्टी अब्दुल्ला खान का बचपन कैसा रहा, हाउ वाज योर चाइल्डहुड, और उसमें ऐसे कौन टीचर्स, ऐसी कौन शख्सियतें रही जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, जिन्होंने प्रेरणा दी, ताकि आप आज जो है जो काम आज कर रहे हैं, इसके लिए बचपन में एक बेस तैयार हो जाए। ऐसे कौन लोग थे? सबसे पहले तो मैं सज्जाद सर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने बारे में या अपने स्कूल के बारे में या अपने बारे में लोगों को बता पाऊँ। और सर का सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि सर ने सवाल किया कि मेरा इंस्पिरेशन कौन रहा है, तो जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले जो कुछ सीखते हैं अपने घर से सीखते हैं। सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन रहा है वो मेरी मम्मी रही है मेरे लिए, क्योंकि जब से होश संभाला है मैंने उनको देखा, उनका डेडिकेशन देखा हूँ। वो टीचर रही हैं, वो प्रिंसिपल रही हैं, फिर उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया रूबी इंग्लिश हाई स्कूल। तो सबसे ज़्यादा मेरा जो इंस्पिरेशन रहा है, मेरी फर्स्ट जो इंस्पिरेशन रहा वो मेरी मम्मी है। उनके बाद मेरे स्कूल की टीचर्स है, गीता मैम है नारायण गुरु की, वो मेरी एक अच्छा इंस्पिरेशन है। और फिर लिंसी मैम है नारायण गुरु की। और ऐसे बहुत सी डी, शायद मैं नाम नहीं ले पाऊँगा अभी, जो ख्याल में नहीं आ रहा है। फिर जैसे कि आज तकरीबन मुझे 15 साल हो गए स्कूल को रन करते करते, तो मेरी ये सोच रहती है और ये रहता है कि हम अपने इलाके में एजुकेशन को कितना आगे पहुंचाए और कितना बड़ा करें, ये मेरी सोच रहती है सर। इन दरमियान में बहुत से लोगों ने हेल्प किया, इसमें एक सज्जाद सर भी है। आज मैं अगर यहाँ बैठा हुआ या बोल पा रहा हूँ तो सज्जाद सर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं बहुत फियर था। तो सज्जाद सर ने बहुत साल हमारे साथ काम किया है और हमने बहुत कुछ किया है, बहुत से इवेंट्स किए हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और हमारी शमीम मैडम है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा। फिर एक अशफाक सर थे, वो है, आयशा मैडम है। ऐसे बहुत से लोगों ने साथ दिया रूबी को। आज रूबी को लास्ट ईयर 25 साल कंप्लीट हुए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड नंबर 13 पे नर्सरी से लेके 12 तक स्कूल है, रूबी इंग्लिश हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, जिसमें तीनों स्ट्रीम है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। जो हमारी बच्चियों को गवर्नमेंट से दूर जाना पड़ता था, तो आज रोड नंबर 13 पे आपको तीनों स्ट्रीम मिल रहा है। और लास्ट आप 5 साल का रिज़ल्ट आप देखेंगे 10th और 12th का, तो अल्हम्दुलिल्लाह 85% ओवरऑल स्कूल का रिज़ल्ट आ रहा है। और जो बच्चों का परसेंटेज है वो भी 85 के ऊपर ही आ रहा है। बच्चे अच्छा स्कोर करें, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है, जो अगर वो नहीं होते शायद हम नहीं होते, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट दिया है। मेरी एक सोच है कि हर बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि जो कभी खाली नहीं जाता, और उसको सीखने से, लेने से वो नुकसान नहीं होता है, हमेशा वो फ़ायदा होता है। लोगों को समझाना कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और एजुकेशन कितना महत्व रखता है तुम्हारी ज़िंदगी में। तो मेरा एक एम था कि भाई स्कूल को सबसे पहले परमिशन मिले
और हमारे बच्चे यहाँ से जब हमारी स्कूल की एलसी लेके कहीं और स्टेट में या कहीं और जगह पे जाए तो वो उनको मतलब वैलिड हो। तो एम ये था कि जितने बच्चे हो सके हर कौम के, हर मज़हब के वो जुड़े, उनको एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, जैसे कंप्यूटर हो गया, लैब हो गया, लेबोरेटरी हो गया, वॉशरूम हो गया। और तभी इतनी स्कूलें नहीं हुआ करती थी और उस एरिया में स्कूल नहीं थी। तो एम था कि मेरा कि बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, जो टीचर मेरे साथ जुड़े वो बच्चों को अच्छा पढ़ाए और बच्चे को एक काबिल इंसान बनाए, एक गुड सिटीज़न बनाए इंडिया का, जो अपने देश के लिए कुछ करे। लेकिन एक दौर ये भी रहा है कि यहाँ पे स्कूलों की कमी थी, यहाँ पर अच्छी स्कूलें नहीं थी, तो वैसे दौर में आप लोगों ने स्कूल यहाँ चलाया। अब स्कूल चलाने के वक्त में आपको क्या क्या दिक्कतें पेश आई, वो थोड़ा संक्षिप्त में हमारे दोस्तों को आप बताइए। डिफ़िकल्टीज़ अगर कहा तो जगह की डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि जब हमने स्कूल स्टार्ट किया तभी रूम छोटे हुआ करते थे, वेंटिलेशन का इशू होता था, सबसे पहले रेवेन्यू का भी इशू था। तो फिर थोड़ा मैंने मम्मी से डिस्कस किया, थोड़ा उनसे मुझे हेल्प मिली। फिर उसके बाद दिक्कतें ऐसी थी ना महापरिसर की, जैसे कि स्कूल है तो बच्चों को एक फ्री माहौल मिलना चाहिए, एटलीस्ट जहाँ वो बैठे तो एक लाइट हो, फ़ैन हो, बोर्ड हो, कंप्यूटर रूम हो, लैब हो, लेबोरेटरी हो, वॉशरूम हो, पानी की सुविधा हो। ये एक बेसिक नीड होनी चाहिए और इन सब के लिए रेवेन्यू चाहिए होता है। तो उस टाइम पे उतना एजुकेशन जब मैंने शुरुआत किया तो उतना पेरेंट्स के को स्कूल की तरह बच्चों को एजुकेट कराना है, बच्चों को पढ़ाना है, आज से 16 साल पहले की बात बता रहा हूँ, नहीं था। मगर धीरे धीरे वो हमने मेहनत किया, पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया, बच्चों ने मेरा बहुत साथ दिया, टीचर्स ने बहुत साथ दिया। फिर वो धीरे धीरे डेवलप होते गया और अल्लाह ताला है रास्ता बना ही लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो दिक्कतें थी वो कम हो चुकी है। अब माहौल भी चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है, लोगों को समझ में आया है कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है और एजुकेशन मस्ट है। तो बहुत सी दिक्कतें थी, मगर स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं पुराने ज़माने के सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ अकेले में। और रही बात कभी कभी वैकेशंस के लिए साल में 2 दिन या 3 दिन के लिए बाहर फैमिली के चले जाता हूँ। और रही बात खेल की, तो मुझे क्रिकेट पसंद है, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेलना, मगर यूजुअली अभी टाइम नहीं मिलता है। बहुत से अरमान है दिल में, मगर वक्त ज़िम्मेदारी इतनी है कि नहीं मिल पाता है। हाँ, कभी कभी साल में 1 या 2 दिन या 3 दिन हम लोग फैमिली के लिए निकलवा के, जो भी मेरे जो बच्चा है छोटा सा, जो परिसर ने कहा कि होता है मतलब करना होता है मगर नहीं कर पाता हूँ, तो उस टाइम पे हाँ सॉन्ग सुन लेता हूँ। ओल्ड सॉन्ग है हमारे, क्रिकेट है। कोई ऐसा सॉन्ग जो मतलब आपको बहुत पसंद हो, ऐसे कोई सॉन्ग आपको लगे कि ये मुझे बहुत पसंद है? मुझे एक सॉन्ग बहुत पसंद है और मुझे जब थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, तो वो सॉन्ग लगा के सुनता हूँ कि दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। कोई ऐसा मोमेंट आया होगा स्कूल चलाने के दरमियान के आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस दिन कि हाँ हमने ये अचीव कर लिया स्कूल चलाते हुए इतने वर्षों में एजुकेशन की फील्ड में, ऐसा कोई मोमेंट जो याद आता हो? जब 10th के रिज़ल्ट आते हैं बच्चों के, जब बच्चा 92 स्कोर करता है तो बहुत एक प्राउड फील होता है कि हमारे गोवंडी का नाम सिर्फ गलत चीज़ों में आता है। तो ये भी एक चीज़ है यार, हमारा बच्चा रोड नंबर 13 पे रहता है, 92 90 ऐसे बच्चे आते हैं और तकरीबन 2 साल से 90 91 92 तक हमारे स्कूल के बच्चे का रिज़ल्ट गया, तो बहुत खुशी होती है। फिर HSC का रिज़ल्ट आता है, जब हमारे स्कूल्स के फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे जो स्टेट प्रोग्राम करते हैं उनमें इतना टैलेंट है, उनमें इतनी खूबियाँ है, मगर वो दिखने में नहीं आती। जब उसको फंक्शन के बाद जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ या उसको एडिटिंग कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसी खुशी होती है यार ये बच्चों को कहाँ होना चाहिए, बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, ये बच्चा डांसिंग में अच्छा है, इसकी कन्विंसिंग अच्छी है, स्पीच अच्छा है, मगर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास भी स्कूल में नगीने हैं। मतलब बस मौके की ज़रूरत है कि हम बच्चों को बाहर कंपटीशन करवाएं। तो खुशी होती है बहुत सी चीज़ों के लिए,
जब मेरे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, जब मेरे बच्चे कहीं से प्राइज़ जीत के आते। लास्ट ईयर कुर्ला में कंपटीशन था कॉलेज का, कॉलेज के बच्चे मेरे गए थे, उन्होंने वहाँ से 4 मेडल जीत के लाया ड्राइंग में, कंपटीशन में, तो वो मुझे बहुत खुशी हुई। आने वाले 10 साल में आगे रूबी इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के लिए क्या क्या सपने हैं और कहाँ देखते हैं अपने आप? आते हुए 10 साल में से जूनियर से लेके 12 तक है। अब मेरा एक सपना है कि वहाँ पे उसको डिग्री तक लेके जाए। तो हमने बात की आज कमर जहाँ मैडम से, जो रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ट्रस्टी भी हैं, प्रिंसिपल भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सितारे अब्दुल्ला खान साहब की वाइफ भी हैं। तो हमने जानना चाहते थे कि इन दोनों का सपना जो है रूबी इंग्लिश हाई स्कूल को लेकर के क्या है, और इन दोनों के कदम ब कदम जिस तरीके से इन्होंने स्कूल को आगे लेकर जाने का और स्कूल से जूनियर कॉलेज तक का सफ़र तय किया, उसमें कमर मैडम क्या सोचते हैं, और उनसे हमने प्रतिक्रिया जानना चाहिए कि आगे के लिए इनके क्या प्लान्स रहेंगे। तो सज्जाद के सितारे पर आज हमें ये भी बताएं कि जो मेकिंग ऑफ कमर जहाँ है, जो बचपन से आज तक का सफ़र, आपने एक टीचर बनने तक का सफ़र, उसके बाद एक प्रिंसिपल बनने तक का सफ़र, और ट्रस्टी तक का जो सफ़र रहा, और जहाँ तक आज आपने अपनी एजुकेशन हासिल की, आपने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ लोगों की ज़िंदगियाँ भी चेंज करनी चाहिए, बच्चों के लिए आपने इतना काम किया, यहाँ तक पहुँचने तक का जो लोग आपके ज़िंदगी में आए, जिन्होंने आपके ऊपर इम्प्रेशन डाला, आपको इंस्पायर किया, आपकी ज़िंदगी पे जिनका प्रभाव रहा, ऐसे लोगों के बारे में हमारे दोस्तों को आप बताइए, और अपनी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा आप जो है हमारे दोस्तों को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सज्जाद सर का बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा मौका मुझे दिया कि सज्जाद के सितारे जो उनके चैनल हैं उसके माध्यम से मैं रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को आपके सामने पेश कर सकूँ। थैंक यू सो मच सर, तहे दिल से आपकी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ रूबी स्कूल एंड स्टाफ। सबसे पहले तो सर आपने ये मौका दिया मुझे कि मैं अपने स्कूल को प्रेजेंट कर सकूं। जैसे कि शुरुआत मैं अपने चाइल्डहुड से करना चाहती हूं कि मैंने जब अपनी स्कूल की शुरुआत की, उस वक्त कहीं पे मैंने ये नहीं सोचा था कि एक वक्त आने पर मुझे ये भी टाइम देखना पड़ेगा या मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, ये कभी मेरा ड्रीम नहीं था। बट जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो कारवा बनता गया, चीज़ें बनती गई, और अल्लाह के करम से तरक्की, कामयाबी, सक्सेस बोलिए हमें हासिल होती गई। इसमें बहुत से लोगों का हाथ है इस सफ़र में, जो आज कमर मैडम बोलेंगे आप, जो मैं अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की ट्रस्टी मेंबर प्लस प्रिंसिपल। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी चाइल्डहुड से जिस तरीके से अपनी पढ़ाई की, मैं एक मिडिल क्लास से थी, मेरे डैडी एक टैक्सी ड्राइवर थे। मैंने अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद 12th स्टैंडर्ड जो था वो मेहता सर्वोदय से किया, जहाँ पे 12th होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी बस इसके आगे नहीं करना है एजुकेशन, क्योंकि देखा जाए तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए बोला जाता है। बट उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं थी अवेलेबल, जब मैंने पेपर दे के रिज़ल्ट का टाइम था। मेरी सिस्टर है, मेरी एल्डर सिस्टर जिनका नाम है जहांरा, उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए हक से मेरी मम्मी डैडी से ये कहा कि नहीं, इनको आगे एटलीस्ट पढ़ने तो हम नहीं पढ़ पाए। तो उन्होंने मेरा एडमिशन आचार्य कॉलेज में किया, जहाँ पर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के सफ़र में मेरा अगर किसी ने साथ दिया सबसे बड़ा, तो वो मेरी मम्मी थी और मेरी बहन थी। शायद उनके बदौलत ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी शादी हो गई खान अब्दुल्ला सर से। सर से शादी होने के बाद मुझे स्कूल सौंपा गया, जबकि जिस वक्त हमने स्कूल की शुरुआत की उस वक्त देखा जाए तो रूबी उस मुकाम तक नहीं थी। बट कहीं ना कहीं हमने अपना हौसला, अपनी हिम्मत, और सबसे बड़ी चीज़ अगर रूबी को लेकर मुझ में कहा जाए तो मेरे में एक पैशन, एक जुनून है रूबी को लेकर, जो कभी थकने और हारने मुझे नहीं देती है। ये जो है वो सब रियलिटी में आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे कि जब मैंने शादी के बाद रूबी की शुरुआत की, उस स्लम एरिया में बहुत सी डिफ़िकल्टियाज आई है। जैसे कि वो स्लम एरिया जहाँ रूबी स्कूल सिचुएटेड है, वो एरिया एक बिहारी प्लॉट के नाम से माना जाता है, जहाँ पे एजुकेशन किसी तरीके से नहीं दिखेगी आपको। उस वक्त की बात बता रही हूँ। बहुत से प्रॉब्लम्स आए जिसे हमने फेस किया, लाइक हमें चौकी तक जाना पड़ा, कंप्लेंट्स हुई, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई आउटसाइडर्स को लेकर। बट उस वक्त हमने हिम्मत नहीं हारी, जिसके वजह से आज रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एक आर्ट, साइंस और कॉमर्स का कॉलेज है, प्लस 17 नंबर का प्राइवेट सेंटर है, MIUS का सेंटर है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने उर्दू सेंटर भी लिया है। इसकी जब शुरुआत मैंने अपनी शादी की बात की तो हाँ ज़रूर मैं अपनी मदर इन लॉ को भी इसका इंस्पिरेशन देती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो स्ट्रिक्टनेस, जो डिसिप्लिन, जो मैनर मैंने अगर सीखा स्कूल लेवल को लेके, वो मेरी मदर इन लॉ नफीसा मैडम से सीखा है, क्योंकि उनको जैसे जैसे मैं फॉलो करती गई वैसे वैसे तब्दीलियाँ, चेंजेस मेरे अंदर आते गए। रूबी को लेकर अगर मैं बात करूं कि रूबी में जब मैं एंट्री की हूं तो वहां पर मैंने सबसे पहली चीज़ बच्चों में ये देखा कि बच्चों में डिसिप्लिन, मैनर्स और एजुकेशन लेवल की कमी बहुत देखी थी, जिसको कंट्रोल करने में मुझे कम से कम 2 से 4 साल लग गए। उसमें जब कंट्रोल पावर आया, रहते रहते मैंने खुद देखा कि पेरेंट्स में चेंजेस आया, बच्चों में चेंजेस आया। इस तरीके की चेंजेस को लेकर हम आगे अपनी सफ़र शुरू किया। उसके बाद 2014 में मुझे लगा कि अब मेरे ग्रेजुएशन के साथ मुझे बीएड की भी बहुत ज़रूरत है, तो मैंने अपने बीएड का सफ़र 2014 में शुरू किया नारायण गुरु में। उस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज मेरे लिए ये आया था कि उस वक्त मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, बट एज अ हाउस वाइफ बोलिए मुझे या एक वर्किंग वुमेन बोलिए, मेरे लिए दोनों को लेकर आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि मेरे लिए रूबी एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ा ड्रीम है। क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स की अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे लिए रूबी स्कूल में जाके काम करना एक ड्रीम नहीं था, बट जैसे जैसे मैं लोगों से मिली हूँ, बच्चों से मिली हूँ, पेरेंट्स से मिली हूँ, और एक एग्जाम्पल वहाँ पर हुआ था, एक हादसा यहाँ इस तरीके से हुआ था कि नॉर्मली वहाँ पर पेरेंट्स फ़ीस भरने आते थे, तो मैंने उन फ़ीस के जो पेरेंट्स नोट लेकर आते थे, अमाउंट लेकर आते थे, उसमें मैंने ना गरम मसाले की स्मेल, हल्दी मिर्ची लगे हुए देखे, तो मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा अटैचमेंट वहाँ हुआ कि ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कैसे बचत करके कहाँ कहाँ पैसे रखकर ये लोग लाकर अपनी फ़ीस भरते। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका सपना इनका अकेले का नहीं है, वो मेरा भी है। वहाँ पर मुझे एक अटैचमेंट रूबी स्कूल और रूबी के बच्चों से हुई। शायद आज मैं बहुत बीमार भी होती हूँ तो भी मैं कभी स्कूल जाना नहीं बंद करती हूँ। क्यों ऐसे? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन बच्चों को है और स्कूल को है। बीमार मैं हूँ, ठीक है, मैं घर पर आकर अपने लिए मेडिसिन कर लूँ, सब कर लूँ, बट जिस वक्त उन बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त मुझे वहाँ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कमल में साहब से जानना चाहते हैं कि अब जो लॉकडाउन हुआ पिछले साल से, मार्च 2020 से जो लॉकडाउन हुआ, और इस हालात में स्कूल्स के साथ बहुत मुश्किलें पेश आई होंगी, हमारे साथ भी आई, हम भी काम करते हैं तो और हम जो काम करते हैं स्कूल्स के लिए, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि जिसमें बच्चों के पास, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैटर ये था कि बच्चों के पास फ़ीस भरने के लिए नहीं था, या और भी बहुत सारी दिक्कतें हमारे प्राइवेट स्कूल्स को आई हैं। तो इस सिचुएशन में रूबी स्कूल की तरफ से और आपने और मैनेजमेंट ने किस तरीके से इसको संभाला? जिस स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ने हमेशा पेरेंट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू सो मच पेरेंट्स कि आपने सबसे पहले तो ट्रस्ट किया और सेकंड आपने सपोर्ट किया, जिसके लिए हमने पेरेंट्स को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की। वो सर्टिफिकेट इस तरीके से थी कि पेरेंट्स अगर नॉर्मली बोलते हैं कि हम अनएजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इस लॉकडाउन में ये साबित किया कि ये सोच उनकी गलत थी। वो अनएजुकेटेड रहते हुए भी अपने बच्चों के एजुकेशन बहुत अच्छे से किए। ऐसी क्या हॉबीज़ हैं जो हम नॉट कमल में एज अ टीचर को ना देखें, हम एज अ प्रिंसिपल ना देखें, एज अ ट्रस्टी ना देखें, एक आम शख्स की तरह अगर आप देखें तो आपके अंदर हॉबीज़ ऐसी क्या रही है? आपको खेलों से लगाव रहा है, या फिर आपको कभी जो है पेंटिंग वगैरह का शौक है, इस तरीके की कोई आपकी हॉबीज़ हो तो वो आप संक्षिप्त में ज़रा हमारे दोस्तों को बताइए, ताकि ये भी एक इंस्पिरेशन हमारे जो है ऑडियंस को और बच्चों को मिल सके। नॉर्मली मुझे मेहंदी डिज़ाइन करना बहुत पसंद है, बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बट ये है कि बहुत बिजी और हैट्रिक शेड्यूल है, जैसे स्कूल से फिर वापस घर आना, हाउसवाइफ भी हूँ, बच्चे हैं उनको भी मैनेज करना है, सारा कुछ देखने पे अगर वक्त मिलता है तो मैं अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। यूट्यूब चैनल्स में जाके नई नई चीज़ें, क्रिएटिविटी देखना पसंद है और उनके ऊपर वर्क करना पसंद है। और नॉर्मली मैं ये सोचती हूँ, जहाँ तक स्कूल को लेकर है तो मैं क्राफ्ट वर्क पे भी ज़्यादा वो करती हूँ कि बच्चों को कुछ अच्छा सिखाया जाए, कुछ अच्छा जो बच्चों को बेसिक दिया जाए। जैसा अभी हाल ही में हम लोग बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग पे थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो किस तरीके से कर सके, इन सारी चीज़ों के लिए यूट्यूब यूज़ किया जाता है, तो मोबाइल फ़ोन भी मुझसे यूज़ होता है। सिंगिंग का भी शौक़ है 2-3 हॉबीज़ जो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ।
सिंगिंग का बात निकल ही गई है, तो कमर मिस अब तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके ऐसा कोई सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको बहुत पसंद हो, तो आज आपको बताना पड़ेगा हमें। सर सॉन्ग कहेंगे आप इसे कि ये एक सॉन्ग मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि कभी ऐसा ज़िंदगी में वक्त आता है कि ऐसा लगता है कि खुद को कमज़ोर समझती हूँ, तो ये सॉन्ग ज़रूर मैं गुनगुना लेती हूँ, क्योंकि इससे एक हिम्मत आती है। मैं 2 पंक्तियाँ इसकी गाऊंगी। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये डेडिकेट करती हूँ मैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि बगैर उनके ये पॉसिबल नहीं था ये सफ़र तय करना, यहाँ तक पहुँचना। कमर जहाँ से कमर मैडम बनना ये पॉसिबल नहीं था। अगर मैं उनका साथ नहीं करती तो आज शायद मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकती। तो ये मेरे हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ इस सॉन्ग कि अगर उनका साथ नहीं होता तो आज कमर मिस से कमर मैडम तक नहीं सफ़र कायम कर सकती। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने फैमिली मेम्बर्स को। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र में मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरे हस्बैंड, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इनके सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और दूसरा है मेरे पेरेंट्स, जो कि मेरे अभी करंट में पेरेंट्स हैं और जो एक्स पेरेंट्स यानी जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से सपोर्ट किया, जिस तरीके से साथ दिया, और उनके सपोर्ट और उनकी दुआओं के बदौलत ही जो रूबी स्कूल यहाँ तक पहुँची है। मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने हर एक्टिविटीज़ में, इवन 10th और 12th के रिज़ल्ट में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया, मैं उन्हें भी थैंक्स कहूँगी। जहाँ पे रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज है, जो प्लॉट नंबर 39 रोड नंबर 13 पे, वहाँ के रहवासी जो बिहारी प्लॉट में हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगी मैं। और अंजुमन तामीर मिल्लत मस्जिद के जो ट्रस्टी मेंबर है, एक्स ट्रस्टी मेंबर है, उनका शुक्रगुजार करूंगी मैं, क्योंकि इन सभी के सपोर्ट की वजह से रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यहाँ तक पहुँची है। दूसरी, हमारे जो प्लॉट नंबर 34 के जो लोग हैं, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के रहने वाले MLA, नगर सेवक, कॉरपोरेटर, सोशल वर्कर, MP, जिन्होंने भी हमारी स्कूल को आके सपोर्ट किया है, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स में आकर या उस बच्चों का इंटरेस्ट देखकर उनको आगे उत्साहित करके स्कूल के छोटे बड़े प्रोग्राम्स में आकर जिस तरीके का सपोर्ट दिया है इन्होंने, उसके लिए थैंक यू सो मच। मे बी मेरे लिस्ट में कोई मिस हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा बोलना पड़ेगा, बट ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया और जिनके दुआओं, जिनके साथ के बदौलत आज रूबी इंग्लिश हाई स्कूल यहाँ पहुँची है, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जो रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का बहुत बड़ा हिस्सा थे। और मैं आगे के लिए यही अपील करूंगी कि आप लोग हमेशा रूबी स्कूल से जुड़े रहें, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, मेरे बच्चे हो, एक्स पेरेंट्स हो, एक्स स्टूडेंट्स हो, वहाँ के रहवासी हो, जो लोग भी हो, वो आकर हमसे जुड़े रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा स्टाफ जो हमेशा से मेरे साथ था, जो भी मेरे एक्स स्टाफ है, जो मेरे करंट स्टाफ है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु सपोर्ट रूबी इंग्लिश हाई स्कूल। थैंक यू। हमने अब्दुल्ला खान साहब के बारे में और कमर खान मैडम के बारे में उनके करीबियों से जानने की भी कोशिश की है कि किस तरीके के उनके रिएक्शंस रहेंगे, उनकी क्या सोच है इन दोनों के बारे में और रूबी स्कूल के बारे में। हम जानना चाहते हैं नाजिया खान मैडम से कि मैडम आप जो है अब्दुल्ला खान साहब के और कमर मैडम के काफ़ी करीबी रहे, आपने शराबशाना और कदम ब कदम उनके साथ रूबी स्कूल, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के साथ में आपने काम किया है, अब भी कर रही हैं। और इन दोनों के बारे में, इन दोनों की शख्सियतों के बारे में और इनके जो काम करने के तरीके के बारे में और रूबी इंग्लिश हाई स्कूल के बारे में आप क्या सोचती हैं, आप हमें हमारे दोस्तों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी अब्दुल्ला खान सर और खान कमर मैडम के बारे में, क्या आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर हूँ वो अब्दुल्ला सर के वजह से और खान कमर मैडम के वजह से यहाँ पर हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल स्टार्ट की थी, जब कॉलेज स्टार्ट की थी, उसके बाद में मुझे मेरी सिस्टर खान कमर जहाँ मैडम ने रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साथ में मुझे लेकर आए थे, वहाँ पर मुझे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया और खान अब्दुल्ला सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो खान अब्दुल्ला सर और खान कमर मैडम के वजह से हूँ। एक तरफ से एक अब्दुल्ला सर जो है मेरी एक इंस्पिरेशन है और खान कमर जहाँ मैडम जो है वो मेरी रोल मॉडल है। जो कुछ भी है उनका डेडिकेशन देख के मुझे भी एक हौसला मिलता है कि रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के लिए मैं भी बहुत कुछ करूं ताकि हमारी स्कूल जो है वो और भी अच्छे मुकाम पे पहुंच सकें।
रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर को भी हमने इस बारे में बात की और ये पता लगाने की कोशिश की कि अब्दुल्ला खान साहब की और कमर खान मैडम की पर्सनालिटी ने उनको कैसे इन्फ्लुएंस किया है और उनके काम के तरीके से रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज का स्टाफ जो है किस तरीके से मुतासिर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान अस्मा है। मैं ये रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से आज 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हमारा मैनेजमेंट खान अब्दुल्ला सर, हमारे मैडम कमर जहाँ से बहुत हार्ड वर्किंग है और उनका डेडिकेशन बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, बेहतरीन के बारे में। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उनके साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने अब्दुल्ला खान साहब के और खान कमर मैडम के बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में आपको बयान किया और साथ ही साथ उनका जो डेडिकेशन है रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज को लेकर के, ये भी आपके सामने रखा। हम चाहते हैं कि आप अपना जो है प्यार हमारे चैनल के साथ बरकरार रखिए और साथ ही साथ जो चीज़ें हम आपके सामने पेश कर रहे थे आज के एपिसोड में, इन सारी चीज़ों से आप मफाद पाएँ, इससे आप जो है ज़रूर फ़ायदा लें। रूबी इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के साथ आज जो हमारा सफ़र है वो यहाँ पर हमने बयान किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं सज्जाद के सितारे में।